हम सब आखिर आए कहाँ से हैं? ये जो पूरा संसार है, ये जगमगाते हुए तारे, ये अनगिनत गैलेक्सीज, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हजारों सालों से इंसान के मन में गूंज रहा है। और देखिए, विज्ञान और हमारे शास्त्र दोनों ने ही अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। तो चलिए आज इसी महान खोज पर निकलते हैं साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे शब्द से, ब्रह्मांड। सुनने में ये सिर्फ एक शब्द लगता है, पर असल में ये एक पूरा दर्शन है। इसे तोड़कर देखें तो इसमें दो हिस्से हैं। ब्रह्म, जिसका मतलब है वो अनंत चेतना, अ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो हर जगह हर कण में मौजूद है। और दूसरा है आंड, यानी एक अंडा या एक गोला। तो ब्रह्मांड का मतलब हुआ वो कॉस्मिक अंडा जिसके अंदर सिर्फ मैटर या पदार्थ ही नहीं, बल्कि चेतना, ऊर्जा और होने की हर एक संभावना, सब कुछ छिपा हुआ है। तो इस विशाल कहानी को समझने के लिए ना, हम पहले रास्ते पर चलते हैं। और ये रास्ता है मॉडर्न साइंस का। वो रास्ता जो हमें सबूतों और आंकड़ों के जरिए बताता है कि ये सब कुछ एक छोटे से बिंदु से आखिर शुरू कैसे हुआ। साइंस के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। जरा सोचिए, एक ऐसा पल जिसके पहले ना तो समय था और ना ही कोई जगह। एक बार कल्पना करके देखिए, आज हम जो कुछ भी देखते हैं ना, ये पूरा आसमान, समय, पदार्थ, खरबों खरबों गैलेक्सीज, ये सबका सब एक ऐसे बिंदु में समाया हुआ था जो सुई की नोक से भी छोटा था। आप सोच सकते हैं, अनंत ऊर्जा, अनंत घनत्व। इसी कमाल की अवस्था को विज्ञान कहता है सिंगुलैरिटी। और फिर हुआ वो महाविस्फोट, द बिग बैंग। एक ऐसा धमाका जिसने स्पेस और टाइम दोनों को जन्म दिया। और पलक झपकते ही, पहले ही सेकंड में, प्योर एनर्जी पहले पार्टिकल्स में बदल गई। फिर करीब 3,80,000 साल गुजरे, ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ और तब जाके पहली बार रोशनी चमकी। और बस यहीं से शुरू हुआ तारों और गैलेक्सीज के बनने का वो लंबा अरबों साल का सफर। लेकिन सवाल यह है कि साइंटिस्ट इतनी यकीन के साथ ये सब कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसके पक्के सबूत हैं। आज भी हमें उस पहले धमाके की बची हुई गर्मी मिलती है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। हम ये भी देखते हैं कि गैलेक्सीज लगातार एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। और कमाल की बात तो यह है कि यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ठीक उतनी ही है जितनी बिग बैंग मॉडल ने प्रेडिक्ट की थी। तो देखिए, विज्ञान हमें कैसे की एक बहुत ही शानदार तस्वीर देता है कि सब कुछ एक बिंदु से कैसे फैला, कैसे बना। ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक मिनट, क्या ये हमें क्यों का जवाब देता है? आखिर वो सिंगुलैरिटी थी ही क्यों? वो धमाका हुआ ही क्यों? क्या फिजिक्स के नियमों के पार भी कोई कहानी है? तो चलिए अब हम दूसरी राह पे चलते हैं। ये राह है हमारे प्राचीन ज्ञान और दर्शन की। एक ऐसी राह जो कैसे से ज्यादा क्यों पर फोकस करती है और ये मानती है कि ये सृष्टि सिर्फ मैटर नहीं, बल्कि चेतना की, कॉन्शियसनेस की एक अभिव्यक्ति है। हजारों साल पहले ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में एक बहुत गहरा सवाल उठाया गया। उसमें कहा गया, नासादासिन्नो सदासी तदानीम। मतलब उस शुरुआत में ना तो अस्तित्व था और ना ही अनस्तित्व। सोचिए, ना था ना नहीं था। ये खालीपन नहीं था, जीरो नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था थी जो संभावनाओं से भरी थी, एक गहरी अनजानी चेतना। तो सवाल उठता है कि अगर शुरुआत में कुछ नहीं था तो ये सब आया कहां से? इसका जवाब उपनिषद एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से देते हैं। जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से ही जाला बुनती है और फिर उसे वापस अपने अंदर समेट भी लेती है, ठीक वैसे ही उस परम चेतना यानी ब्रह्म ने अपने अंदर से ही इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बनाने वाला और उसकी बनाई हुई रचना दोनों अलग नहीं हैं। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि के लिए ना दो चीजों का मिलना बहुत जरूरी है। एक है पुरुष यानी देखने वाला, अ प्योर कॉन्शियसनेस जो कभी नहीं बदलता, और दूसरी है प्रकृति यानी वो चीज जिसे देखा जा रहा है। ये मूल पदार्थ है, ऊर्जा है जो हमेशा बदलती रहती है। जब तक ये देखने वाला और ये दिखने वाली चीज, ये दोनों मिलते नहीं, तब तक क्रिएशन का ये खेल शुरू ही नहीं होता। और ये जो ब्रह्मांड है ना, ये कोई एक बार की घटना नहीं है। यहां एक और हैरान कर देने वाला आइडिया आता है, साइक्लिकल टाइम यानी समय का चक्र। शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मांड बनता है, फैलता है, फिर सिमट कर वापस उसी चेतना में मिल जाता है और फिर से प्रकट होता है। और सबसे कमाल की बात सुनिए,
ब्रह्मा का एक दिन यानी सृष्टि का एक पूरा साइकिल, इसकी लंबाई है 4.32 अरब साल। ये नंबर आज की साइंस द्वारा बताई गई पृथ्वी की उम्र के कितना ज्यादा करीब है। तो पॉइंट ये है, क्रिएशन कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। तो अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, वो मोड़ जहां ये दोनों रास्ते, साइंस की फिजिकल दुनिया और हमारे शास्त्रों की चेतना की दुनिया, एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों रास्ते एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हों? इसका जवाब शायद हमें मॉडर्न साइंस की सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी ब्रांच में मिलता है, जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। और ये हमें रियलिटी की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है ना, जो हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से चैलेंज कर देती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, क्वांटम दुनिया का एक नियम है जो सब कुछ बदल देता है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट्स में ये बात साबित हो चुकी है कि जब तक हम किसी पार्टिकल को देखते नहीं हैं, वो एक ठोस चीज नहीं होता, बल्कि वो संभावनाओं की एक लहर होता है। वो एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम उसे देखने की या नापने की कोशिश करते हैं, वो लहर सिमटकर एक ठोस पार्टिकल बन जाती है। मतलब हमारे देखने का एक्शन संभावना को असलियत में बदल देता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि रियलिटी को, असलियत को जन्म देने के लिए एक देखने वाले का, एक ऑब्जर्वर का, यानी चेतना का होना जरूरी है? ये वो सवाल है जो साइंस को सीधा दर्शन के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हजारों सालों से यही बात कही जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही आइडिया हजारों साल पहले उपनिषदों में लिखा गया था, यथा द्रष्टा तथा सृष्टि। यानी जैसा देखने वाला होता है, दुनिया उसके लिए वैसी ही बन जाती है। ये तो क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट का ही एक फिलोसॉफिकल रूप है कि नहीं? तो अब देखिए, ये दो महान नदियां कैसे एक ही सागर में मिलती हुई दिख रही हैं। एक तरफ साइंस कहती है कि यूनिवर्स मूल रूप से एनर्जी है, दूसरी तरफ शास्त्र कहते हैं कि ये मूल रूप से चेतना है। क्या ऐसा हो सकता है कि एनर्जी और चेतना एक ही परम सच के दो अलग अलग नाम हों? साइंस कहती है कि शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई, और वेद कहते हैं कि शुरुआत एक संकल्प से हुई। एको अहम बहुश्याम, मतलब मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। अच्छा, ये सब तो हो गई ब्रह्मांड की बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमसे क्या लेना देना? एक इंसान के लिए इन सब का क्या मतलब है? हमारा प्राचीन ज्ञान इसका एक बहुत ही गहरा जवाब देता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में है ना, वही सब कुछ हमारे अंदर भी है। हम इस पूरे कॉस्मॉस का एक छोटा सा जीता जागता मॉडल हैं, एक मिनी यूनिवर्स। जरा सोचिए इस बारे में, जिन एलिमेंट से, जिन तत्वों से अरबों साल पहले सितारे बने थे, वही तत्व आज हमारे शरीर के अंदर हैं। जिस एनर्जी से ये पूरा ब्रह्मांड चलता है, वही जीवन शक्ति हमारे भीतर भी है। और जिस परम चेतना ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, हम भी उसी का एक हिस्सा हैं, उसी का एक एक्सप्रेशन है। ये कनेक्शन कोई ऊपरी बात नहीं है, ये बहुत गहरा है। तो शायद ब्रह्मांड की उत्पत्ति कोई बाहर की पहेली नहीं है जिसे हमें सुलझाना है, बल्कि ये एक अंदर की यात्रा है जिसे हमें अनुभव करना है। ये समझने की यात्रा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि हम ही वो ब्रह्मांड हैं जो अपनी ही आंखों से खुद को देख रहा है और खुद को जानने की कोशिश कर रहा है।